नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसमें से जो है 10 सवाल एग्जाम के नाम। दोस्तों, ये सवाल ऐसा होता है जो पिछले साल यानी पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछा गया होगा या जिसके आने के चांसेस होंगे, वैसे सवालों को हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे 10 सवाल लेते हैं और 10 को जो है हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के जो है जितने फॉर्मूले हैं उसको हमने डिस्कस कर दिए हैं, यानी उसका एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे। देखिए, सवाल जो है इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं, जो आपका 18 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो देखते हैं रेगुलरली, तो आपको जरूर अपने एग्जाम में जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो है डिस्कस करने के बाद, चीजों को अध्ययन करने के बाद आप सभी के लिए लेकर के आते हैं 10 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है जी? पहला कह रहा है कि समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x और प्लस 7y - 5 बराबर 0 के आरेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। करा कैसा सरल रेखाएं होंगी। देखिए, तो आपको पता है कि ग्राफ में हम लोग जो है पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में कि हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे a1 क्या है जी? a1 क्या है? 2 है। ठीक है, और a1 हो गया, चलिए लिख देते हैं पहले। और b1 क्या हो जाएगा? b1 हो गया 1 और c1 क्या हो गया जी? c1 हो गया -3। यहाँ पे माइनस डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा? a2 आपका हो जाएगा 12। ठीक है, a2 क्या हो गया आपका? 12। और यहाँ पे b2 बराबर क्या होगा? 7। और यहाँ पे c2 बराबर क्या हो गया? 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो a1 बराबर a2, यहाँ देखिए इसको हम देखते हैं तो a1 बराबर a2 क्या है? 2/12 हो गया जी। 2 एकम 2 और 2 छक 12। यहाँ पे देखिए b1 बटा b2, कलर -1 और -4। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो बराबर नहीं है, यहाँ पे सवाल निकल गया उनके कितने हल होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हम देख क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारा a1 है बराबर a2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जब हमारा ऐसा कंडीशन हो जाता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इसमें जो है आरेख बनता है, यानी जो हमारा ग्राफ बनता है वो क्या होता है? प्रतिच्छेदी और सरल रेखाएं होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी और सरल रेखाएं होती है। याद रहेगा दोस्तों, कब होगा? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, उस स्थिति में हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी और सरल रेखाएं होगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं है तो उनके कितने हल होंगे। करा कि अगर जो वो समपाती हो जाए, देखिए दोस्तों अगर ये ऐसा हो जाए, समपाती हो जाए, तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि उस समय क्या होते हैं जी? अनगिनत हल होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनगिनत। एक हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, उस समय क्या होगा? अनगिनत हल होगा, यदि हमारा ग्राफ जो क्या है? समपाती। समपाती मतलब समझ रहे हैं ना कि दोनों जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया ग्राफ का, ठीक है, तो दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे अगर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं समपाती। ठीक है, यानी कह रहा कि a1 बटा a2, ठीक है, यानी तीनों जब बराबर हो जाए तो वो अनगिनत हल हो जाएंगे। ठीक है, उस समय क्या होता है? अनगिनत हल हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। अच्छा, जो तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि x - y बराबर 0 के आरेख कैसी है सरल रेखा होगी। x में दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है x अक्ष के समानांतर, दूसरा दिया है y अक्ष के समानांतर, तीसरा दिया है मूल बिंदु से जाती हुई, और चौथा दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं। ये तो सवाल हमने पढ़ लिया, इसको मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है होने वाला है आप लोगों को। चलिए देखिए करा कि x - y बराबर 0 लिखा हुआ है जी। अब देखिए x बराबर क्या होगा? इधर जाएगा तो y होगा, तो कह रहा कि x भी बराबर y भी बराबर। तो कह रहा कि ऐसा स्थिति हो जाए जब x भी बराबर हो जाए y भी बराबर हो जाए, तो उस समय क्या होगा जी? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला बताइए?
उसमें जो है सी ऑप्शन सही होने वाला है, यानी मूल बिंदु से जाते हुए उसका जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, मूल बिंदु से जाते हुए ग्राफ बनेगा, क्योंकि x भी बराबर y भी बराबर, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। देखिए अब चौथा नंबर सवाल जो है कह रहा कि समीकरण लिखा है, क्या लिखा है जी, 3x माइनस 2y प्लस 3, और यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 3y माइनस। छठा नंबर प्रश्न है, कह रहा कि समीकरण दिया है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 0 हो तो आरेख दो सरल रेखाएं है जो, कह रहा कि आरेख जो है दो सरल रेखाएं है जो क्या होंगी, ऐसा सवाल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका आरेख क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे सोल्व कर, यहाँ जो जगह है इसमें हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे a1 कितना हो गया जी, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 लिख लीजिए। देखिए तो ये क्या है, 6 बटा 3 है, यहाँ पे जो है आपका 6 बटा 3 हो गया, ये 6 बटा 3, ये क्या है 2 बटा 1, ये क्या है 2 बटा 1, और इसके बाद क्या है इसके बाद 9 बटा 12, 9 बटा 12। ठीक है, तो 3 3 दूनी 2 हो गया। अच्छा ठीक है, 3 दूनी हो गया, और ये तो ये भी 2 है, तो कह रहा है a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, तो ऐसा होता है तो हमारा ग्राफ क्या होता है बताइए। तो कह रहा है ग्राफ जो है इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, कह रहा है कि एक बिंदु पे क्या करेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना दिया हुआ है, 3x माइनस वाई माइनस 8 का था 6x और माइनस के वाई 16 दिया है। तो कह रहा है कि समपाती रेखा प्रदर्शित करेगा, समपाती कब करेगा, जो कह रहा है कि समपाती के लिए जो है क्या होना पड़ेगा, बराबर होना। तो फिर हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं समपाती के लिए क्या होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर, अभी मत लिखा जाए, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। देखिए तो a1 के जगह पर क्या है, a1 के जगह पर यहाँ 3 बटा 6। अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे जो है के बटा यहाँ पे 1 बटा और के हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 16 बटा 8, माइनस माइनस तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, और यहाँ पे के है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1 है ना, 1 है। तो कह रहा है यहाँ पे 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है 1 बटा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, 1 बटा 2, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 ऊपर आएगा, सॉरी जी गलत हो गया था, 1 मिनट, 8 बटा 16। तो कह रहा है ये भी क्या है 1 बटा 2। तो कह रहा है कि अगर ये के जगह पे क्या हो जाए 2 हो जाए, क्या हो जाए 2 हो जाए, ये वाला ऑप्शन सही होगा, 2 हो जाए तो ये ग्राफ जो है क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा कौन कंडीशन है, ये बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ऐसा कंडीशन हो रहा है। तो हमारा के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तब जाकर के ये नियम वेरीफाई करेगा, यानी ये जो है जस्टिफाई कर देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये आपका 7 का जो है 2 गलत, यानी ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में देखिए समीकरण का एक मूल 2 है, तरह इसमें जो है मूल ज्ञात करना है, इसमें कौन सा मूल 2 हो सकता है। देखिए जो है मूल इसका 2 हो सकता है, जो है अल्फा या बीटा में किसी का मान 2 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल इसको तोड़िएगा तो ये कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 को तोड़िएगा तो 2 5 में 2 5 10, तो 2 में से बाहर कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, उसका 2 21, ये भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा जो है इसको चेक करते हैं एक बार,
हम लोग करते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 को हम 2x² और यहाँ पे तोड़ेंगे 12 को साथ में, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x और प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2x और स्क्वायर और यहाँ पे 4x हो जाएगा एक साथ, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 बच जाएगा। एक से 2 दूनी 4, 2 बाहर निकल गया तो 1 में 2, और यहाँ पे अगर हम 3 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे x और प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा। माइनस प्लस मिल करके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ देखिए ये चीज तो आप देखिए तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो ये समीकरण के लिए जो है x का मान क्या हो जाएगा 2 कैरी कर लेगा। इसी समीकरण के लिए जो है हमारा डी ऑप्शन होगा। इस तरह से आप जस्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे जैसे इक्वेशन तोड़ते हैं ना उसी तरह से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। फिर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आरेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी। करा कि यदि प्रतिच्छेदी होगी तो उसका सिर्फ एक ही हल होगा। क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। प्रतिच्छेद करेगी तो उसका कितना हल होगा, सॉरी प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो इसका प्रतिच्छेद करने पर ठीक है, प्रतिच्छेद कर दिया तो एक हो जाएगा, सिर्फ एक हल हो जाएगा, ठीक है। 9 भी खत्म हो गया। 10 नंबर क्या करा है, करा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो 1 से 10 y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, समझा देते, कोई समस्या तो नहीं होगी आप लोगों को। चलिए क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 5y, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे लिखा है 9x प्लस 15 बराबर 0। तो करेंगे जब इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 1 से गुणा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो 3 जाए 9, 3 जाए 9x और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15, 3 बचे 15y। ये तो 9x और ये क्या रहेगा आपका 15, ठीक है। 15y है जी, 15y होगा ना जी, हाँ 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 15y ही है, y ही है। तो यहाँ पे 3 चेंज करेंगे तो ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 15 क्या आ जाएगा 30y बराबर 0। y बराबर क्या हो जाएगा 0/30 आ रहा है, तो कह रहे हैं y का मान क्या हो गया जी 0। 0/30 का मतलब 0 ही होता है ना, 0/30 का मतलब 0। अच्छा, अब जो है इसमें मान रख लेते हैं, तो हम मान रख देते हैं, किसी में रख देते हैं, तो यहाँ पे 3x और माइनस यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x बराबर 0 और x बराबर क्या होगा 0/3, तो x का भी मान क्या होगा 0। तो यहाँ पे तो कह रहा है ऐसा है कोई ऑप्शन जिसमें 0 है, x का मान y का मान, हाँ जी है जी है, ये वाला ऑप्शन देखिए तो x भी 0 y भी 0। तो ऐसे 10 सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं कई बार, और ऐसे ही प्रश्न आने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में 10 सवाल एग्जाम के नाम। लव यू दोस्तों, बाय बाय।